स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो आगे स्विच करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3 और इसका नेम है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के अंदर ईटिंग जो हैबिट्स है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि उनमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट है, क्या क्या चीजें उनके अंदर ऐसी है या कैसे क्लाइमेट में या एनवायरमेंट में वो रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना फीडिंग करते हैं। ठीक है, तो ईटिंग हैबिट्स के बारे में देख लेते हैं। अब आपको पता है फूड जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कंपलसरी होता है। क्यों? ग्रोथ करने के लिए फूड से हमको एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। हमारी डेली एक्टिविटीज जो होती है उनको प्रॉपरली मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड स्टे हेल्दी, यानी सभी एनिमल्स को हेल्दी रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। फूड ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी टू देम, यानी फूड क्या करता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमारी डेली की जो भी एक्टिविटीज है उनको करने के लिए। ठीक है, एनिमल्स ईट आइदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स, यानी एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और अदर एनिमल्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। Based on the eating habits of animals, we can broadly classify them as herbivores, carnivores and omnivores, यानी ईटिंग हैबिट्स के बेस पर हमने एनिमल्स को मेजरली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, या आप बोल सकते हो कि 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं और ओमनिवोर्स होते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड वाइल एनिमल्स कैन नॉट, यानी प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू वो अपना खाना बना सकते हैं। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है हमारे फूड के लिए, लेकिन प्लांट जो है वो किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। लेट अस डिस्कस द डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी अब क्या करेंगे, हम अलग अलग ईटिंग हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की ईटिंग हैबिट जो है वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लांट ईटिंग एनिमल्स, यानी प्लांट्स को ईट करने वाले एनिमल्स के अकॉर्डिंग वो किस तरीके के होंगे। हम बात कर रहे थे कि 3 मेजर ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं और ओमनिवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो किस पे फीड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी अपना फूड जो है वो कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स से लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करें हर्बीवोर्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, तो काउ है, गोट, डियर, मंकी, जिराफ, एलिफेंट एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे एनिमल्स किसके ऊपर फीड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लो, एनिमल्स दैट ईट ग्रास, लीव्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो क्या क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, लीव्स को खाते हैं और फ्रूट्स को खाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, हर्बीवोर्स बोला जाता है। एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों लर्न करने हैं। उसके बाद में फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, या इनको हम कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लैश का मतलब होता है मीट। तो आगे देखो, एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि अदर एनिमल्स के ऊपर फीड करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलेंगे या फिर बोलेंगे कार्निवोर्स। यानी दोनों, अगर दोनों नेम से आता है आपके पास क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स दोनों का मीनिंग सेम है। आगे देखो, लॉयंस, वुल्व्स, टाइगर्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स, यानी ये कुछ कार्निवोर्स के एग्जाम्पल है, जैसे लॉयंस हो गया, वुल्व्स हो गई, टाइगर्स हो गए, और भी काफी सारे एनिमल्स हैं जो कि अदर एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, जिनको क्या आप देख सकते हो और भी कहीं से आप नाम जो है उनके सर्च कर सकते हो। सम बर्ड्स सच एज ईगल, वल्चर एंड काइट ऑल्सो ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कुछ बर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो कि कार्निवोर्स होते हैं। क्यों होते हैं वो कार्निवोर्स? क्योंकि वो अदर एनिमल्स के फ्लैश को ईट करते हैं, या हम बोल सकते हैं अदर एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। These are called flesh eating birds, और उनको क्या बोला जाता है, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। सेम है, एनिमल्स हो तो एनिमल्स लगा दिया हमने, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और अगर बर्ड्स है तो बर्ड्स ऐड कर दिया उसके साथ में। यानी ऐसे एनिमल्स जो अदर एनिमल्स के ऊपर फीड करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या फिर कार्निवोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल्स में एनिमल्स भी इंक्लूडेड है और बर्ड्स भी इंक्लूडेड है। आगे देखो, सम एनिमल्स सच एज डियर्स, चिपमंक्स एंड चिंपांजीज ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, यानी कुछ एनिमल्स और हैं जो कि और अदर एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, जैसे चिपमंक हो गया, ठीक है, गिलहरी जिसको बोलते हैं, चिंपांजी हो गया, और रॉबिन एक बर्ड का नेम है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अदर एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। दीज एनिमल्स आर सॉरी ये एनिमल्स जो है वो दोनों के
ऊपर फीड कर सकते हैं, प्लांट्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। यानी इनके पास दो ऑप्शन है, या तो अपना खाना जो वो प्लांट्स के थ्रू ले लेंगे या फिर एनिमल्स के थ्रू ले लेंगे। तो इन एनिमल्स को क्या बोला जाता है? ऑमनिवोर्स बोला जाता है। यानी ऐसे एनिमल्स जो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, अपना फूड जो है दोनों जगह से फाइंड कर सकते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? ऑमनिवोर्स बोला जाता है। There are some birds such as crows and robins that are also omnivores। यानी कुछ बर्ड्स भी हैं जो कि omnivores की कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। यानी ह्यूमन बींग्स भी किस में कंसिडर किए जाते हैं? ऑमनिवोर्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। क्यों? ये क्या करते हैं? दोनों जगह से फीड कर सकते हैं, प्लांट से भी फीड कर सकते हैं और एनिमल से भी फीड कर सकते हैं। आपने देखा है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह जो हमको कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। मीट है, एग है, वो हम कहाँ से लेते हैं? एनिमल से लेते हैं। तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए? दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी हमारे पास ऑप्शन है कि हम दोनों जगह से अपना फूड को ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों के ऊपर फीड कर सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उनको क्या बोला जाता है? ऑमनिवोर्स बोला जाता है। आगे देखेंगे हाउ डू एनिमल्स ईट। यानी एनिमल्स जो वो कैसे खाते हैं। अब इस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो इनके पास कुछ स्पेशल टाइप के टीथ होंगे या कुछ स्पेशल ऑर्गन्स माउथ के अंदर होंगे, जिसकी वजह से क्या कर पाएंगे? अपने खाने को खा सकेंगे। अब देखो आगे, हॉर्सेस, काउ, शिप आर हर्बीवोर एनिमल्स। यानी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले में कि जो हमारे हर्बीवोर्स एनिमल्स के एग्जांपल जो क्या क्या थे, हॉर्सेस थे, काउ, शिप, ये सब क्या होते हैं? हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं। डेट हैव शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट एंड ग्रास, टू बाइट द ग्रास एंड लीव्स। यानी ग्रास और लीव्स को बाइट करने के लिए, तोड़ने के लिए बोल सकते हैं एक तरीके से। इनके पास क्या होते हैं? फ्रंट टीथ होते हैं, जो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। आपने देखा होगा, हॉर्स को भी देखा होगा, काऊ को भी देखा होगा, इनके फ्रंट टीथ भी आपने देखे होंगे। ठीक है, आगे देखो, देयर वाइड एंड फ्लैट बैक टीथ हेल्प देम टू च्यू द फूड। यानी इनके बड़े, वाइड का मतलब होता है बड़े, फ्लैट का मतलब होता है चपटे, जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं? इनको चबाने में हेल्प करते हैं, फूड को चबाने का काम करते हैं। काउज एंड बफेलो स्वेलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग इट। यानी काउ और बफेलो क्या करती है? अपने फूड को पहले तो डायरेक्ट वो क्या कर लेती है? निगल लेती है। ठीक है, और उसके बाद में आगे देखते हैं क्या लिखा है। आफ्टर सम टाइम दे ब्रिंग द फूड बैक फ्रॉम द स्टमक टू द माउथ। और थोड़े टाइम बाद में, ठीक है, जब वो रेस्टिंग स्टेट में होती है तो थोड़े टाइम बाद में वो अपने स्टमक से वापस अपने फूड को माउथ में लेकर आती है। ठीक है, एंड च्यू इट प्रॉपरली, और इसको फिर अच्छे से चबाने का काम करती है। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कट, और इसको क्या बोला जाता है? कट प्रोसेस बोला जाता है, जो कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनिमल जो है वो अपने फूड को पहले तो निगल लेते हैं बिना चबाए हुए, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब भी वो रेस्टिंग स्टेट में होते हैं तो वापस अपने स्टमक से उस फूड को वापस अपने माउथ के अंदर लेके आते हैं और फिर उसको प्रॉपरली चबाने का काम करते हैं। रैबिट, रेट, हेयर एंड स्क्वेरल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ विद विच दे बाइट नट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। यानी रैबिट है, रेट है, हेयर्स क्या होते हैं? ये होते हैं रैबिट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रैबिट का जैसा ही होता है एक एनिमल। तो ये इनके पास क्या होता है? फ्रंट टीथ जो होते हैं वो इस तरीके के डिजाइन किए हुए होते हैं कि ये नट्स को और फ्रूट्स और सीड्स को इजीली क्या कर सकते हैं? बाइट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, दिस बाइटिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड रैपिडली एंड ईटिंग इन स्मॉल पीसेज इज कॉल्ड नॉइंग। यानी इस तरीके से नट्स को और ये जो भी फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, सीड्स पे फीड कर रहे हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? नॉइंग कहलाता है। नॉइंग को बोलते हैं हिंदी में कुतरना। आप जानते हो घर में चूहे आ जाते हैं, कुतरते हैं, कैसे चीजें, गिलहरी को खाना खाते हुए देखा होगा आपने कभी। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? नॉइंग कहलाती है। आगे देखो, flesh eating animals such as lions, tigers and wolves have sharp and pointed teeth at the front which help them to tear the flesh। यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं, अब वो अदर एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी उनका फूड जो है वो थोड़ा हार्ड है, तो उनको शार्प और पॉइंटेड टीथ की जरूरत पड़ती है। तो इनके पास क्या होते हैं? शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं, जिसकी वजह से अपने फ्लैश, जो जिस भी फ्लैश के ऊपर ये फीड कर रहे हैं, उस फ्लैश को क्या कर सकते हैं? टीयर मतलब फाड़ सकते हैं, चीर फाड़ कर सकते हैं, कहने का मतलब। These are special tearing teeth, और इनके पास ये क्या होते हैं? स्पेशल टीयरिंग टीथ होते हैं, जो कि इनके हेल्प करते हैं फ्लैश को टीयर करने में। They also have strong jaws, यानी इनके पास जबड़े जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। Their back teeth are flat, और जो इनके पीछे वाले टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। These help them to chew the flesh, जो कि इनको क्या करते हैं? उस जो फ्लैश है उसको चबाने का काम करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आगे के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो तो पॉइंटेड होते हैं और शार्प होते हैं, जो कि क्या काम करेंगे? जो उनका फ्लैश है उसको
चीर फाड़ करने का काम करेंगे, उसको टीयर करने का काम करेंगे, और उसके बाद में इनके पीछे वाले जो टीथ होंगे वो फ्लैट होते हैं, जो कि इस फ्लैश को चबाने का काम करते हैं। यानी दोनों तरीके के टीथ हो गए, एक ने चीर फाड़ करने का काम किया और एक ने चबाने का काम किया। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है? जो कार्निवोरस एनिमल्स है, जो कि दूसरों के एनिमल्स के ऊपर फीडिंग कर रहे हैं, दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। आगे देखो, सम एनिमल्स सच एज स्नैक्स एंड लिजर्ड डू नॉट हैव टीथ टू टीयर और च्वी देयर फूड। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास में टीयरिंग के लिए और च्यूइंग के लिए टीथ नहीं होते। वो एनिमल्स कौन से? स्नैक और लिजर्ड। अब ये किस तरीके से फीडिंग करेंगे? फिर इनकी ईटिंग हैबिट्स क्या होगी? They open their mouth very wide and swallow the food completely without chewing it। यानी अपने मुंह को बहुत बड़े स्केल पर ओपन कर लेते हैं, यानी बहुत बड़ा मुंह खोल लेते हैं, और जो भी उनका फूड होता है उसको डायरेक्ट क्या कर जाते हैं? स्वेल कर जाते हैं। यानी स्वेलो का मतलब होता है निगलना, ठीक है, निगल लेते हैं उसको। उसके बाद क्या करते हैं? सॉरी, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, अ पाइथन कैन स्वेलो एनिमल्स एज बिग एज अ डियर। यानी पाइथन जो है वो एक स्नैक का टाइप है, जो कि कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में मिलते हैं। ये क्या करता है? डियर जितने बड़े एनिमल को भी अपना मुंह ओपन करके और डायरेक्ट निगल लेता है, और जब इसका रेस्टिंग स्टेट होता है तब ये फिर वापस अपनी जो भी उसको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस होती है उसको स्टार्ट कर देता है। आगे देखो, एनिमल्स सच एज डॉग एंड कैट ड्रिंक मिल्क और वाटर विद दियर टंग। अब एनिमल्स कुछ है, जैसे पेट एनिमल्स है, कैट भी देखिए आपने, डॉग्स भी देखे, ये क्या करते हैं? मिल्क या वाटर जो है जिसके ऊपर ये मिल्क को लेते हैं, ठीक है, अपना फूड की तरीके से, तो ये क्या करते हैं? अपने टंग से उसको लेने का काम करते हैं। अब वो प्रोसेस क्या कहलाती है? देखो, दिस मेथड ऑफ ड्रिंकिंग लिक्विड विद द हेल्प ऑफ टंग इज नोन एज लैपिंग। यानी अपनी टंग की हेल्प से अपना फूड लेना क्या कहलाता है? लैपिंग कहलाता है। लैपिंग को आप हिंदी में बोलते हो चाटना, ठीक है। आपने देखा होगा एक अजीब सी वॉइस क्रिएट होती है उस टाइम पे, और उस तरीके से वो अपना फूड लेते हैं। आगे देखो, फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स। यानी अदर एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स के बारे में बात करते हैं हम। ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई हार्बीवोर्स जो है उनके पास किस तरीके के टीथ प्रेजेंट है, क्या क्वालिटीज प्रेजेंट है। कार्निवोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, कैट का देख लिया, डॉग्स का देख लिया। अब आगे कुछ और एनिमल्स है जिनके बारे में भी देख लेते हैं। फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स, फ्रॉग एंड लिजर्ड कैच इंसेक्ट विद देयर लॉन्ग स्टिकी टंग। यानी फ्रॉग और लिजर्ड क्या करते हैं? उनके पास बहुत लंबी टंग होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? स्टिकी भी होती है, जिसकी वजह से वो अपने फूड को कैच कर लेते हैं, ठीक है। यानी अपनी जीभ बाहर निकालेंगे, इंसेक्ट को अंदर लेंगे और उनको फूड मिल जाएगा। आगे देखो, अ मॉस्क्यूटो हैज अ लॉन्ग एंड पॉइंटेड ट्यूब अटैच टू इट्स माउथ। यानी मॉस्क्यूटो जो होता है, मच्छर, उसके पास क्या होता है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, जिससे ये क्या करता है? फीडिंग करने का काम करता है। क्या करेगा? इट सक्स द ब्लड ऑफ एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब। यानी ये क्या करता है? इनके पास एक ट्यूब होती है इनके माउथ के पास में, ठीक है, यानी माउथ जो स्ट्रक्चर होती है वहां पे ट्यूब प्रेजेंट होती है। उस ट्यूब को क्या करते हैं? ये कहीं पर भी पेनिट्रेट करते हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर इनको फीड करना है, पेनिट्रेट करने के बाद वहां से ब्लड को क्या कर लेते हैं? सक कर लेते हैं, क्योंकि इनका खाना ब्लड ही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं? अपना फूड लेते हैं। A butterfly too has a long tube which is uses to suck nectar from the flowers। यानी बटरफ्लाई के अंदर भी सेम कंडीशन होती है, उनके पास भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? आपको पता है बटरफ्लाई जो है वो कहाँ पर फीड करती है? बटरफ्लाईज मेनली जो है वो फीड करती है किसके ऊपर? फ्लावर्स के ऊपर। नेक्टर जो होता है फ्लावर्स के, नेक्टर का मतलब होता है फ्लावर्स का जो जूस या रस आप जिसको बोल सकते हो, उसके ऊपर वो फीड करती है। तो उसमें अपनी जो लॉन्ग ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको वहां पे पेनिट्रेट करने के बाद में वो क्या करती है? वहां से नेक्टर को सक करती है और फिर शहद बनाने का या हनी बनाने का काम करती है। आप जानते हो सारी प्रोसेस। An elephant uses its trunk to gather and put food into its mouth। यानी एलिफेंट क्या करता है? अपनी ट्रंक का यूज करता है अपने फूड को कलेक्ट करने के लिए और अपने माउथ के अंदर डालने के लिए। It then uses its grinding teeth to chew the food। इसके पास ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है? अपने खाने को चबाने का काम करता है। ग्राइंडिंग का मतलब होता है ऐसे टीथ जो कि किसी भी चीज को पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। The elephant also uses its trunk to drink water। और ये इसी से अपना पानी भी पीता है, यानी इसके पास जो ट्रंक होगी उसी से अपने फूड को इकट्ठा करेगा, माउथ के अंदर डालेगा और वाटर ड्रिंक भी इसी के थ्रू करेगा। A giraffe has a long neck that helps it to reach the branches of tall trees and eat the leaves present on them। यानी जिराफ क्या होता है? इसके पास बहुत लंबी गर्दन होती है। आप सब जानते हो, जिराफ को देखा है, ठीक है, रियल में नहीं देखा होगा लेकिन इमेजेस में तो देखा है। तो वहां पे उसके पास में क्या होती है? बहुत लंबी नेक होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? लॉन्ग जो टॉल ट्रीज होते हैं उनके ऊपर भी फीडिंग कर सकता है, क्योंकि लीव्स वगैरह को खाता है वो, ठीक है।
अब आगे देखेंगे। चैप्टर समझ में आ रहा होगा सबको, और इतना कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। आप एक बार रीड करेंगे या फिर एक बार वीडियो देखेंगे, आपको इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। फूड चेन क्या होती है, अब फूड चेन के बारे में बात करते हैं। चेन का मतलब तो आप समझ रहे हो, एक चेन जैसी हो जाएगी, मतलब एक सर्कल जैसा, या हम साइकिल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। यानी खाने के लिए एक साइकिल जैसी, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हम, एक फिनोमिना होता है फूड चेन जिसको बोल सकते हैं हम, उसका यूज किया जाता है। यूज करने का मतलब है कि भाई एनिमल जो है वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है अपने फीडिंग के लिए। फूड जो है वो किस तरीके से उनको मिलता है, प्लांट जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हर्बीवोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कार्निवोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस रिगार्डिंग हम बात करते हैं। देखो, अ फूड चेन रिप्रेजेंट हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। यानी फूड चेन क्या दिखाती है कि कोई भी प्लांट और एनिमल फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है, उसको कौन शो करती है, फूड चेन शो करती है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, यानी आपको पता है हम स्टार्टिंग के चैप्टर से इस चीज के बारे में बात करते आ रहे हैं कि प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रीवियस वीडियोस जो है उनको जाके देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 उसमें आराम से हमने डिटेल से देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। आगे देखो, हेंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, यानी वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। किनको बोला जाता है, प्लांट्स को बोला जाता है, कि वो अपने फूड के लिए अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी से हेल्प नहीं मांगनी पड़ती उनको कि मुझे फूड दे दो। आगे देखो, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स, यानी एनिमल्स जो है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होंगे। हेंस दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर्स बोला जाता है, कंज्यूम करते हैं किसी और के पास से, ठीक है। प्रोड्यूसर्स बोला जाता है प्लांट्स को, कंज्यूमर बोला जाता है एनिमल्स को। याद रखना है आपको, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और कंज्यूमर कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं। अपना फूड खुद बना रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए वो प्रोड्यूसर्स है। ये किसी और से कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए क्या है, कंज्यूमर्स है। देखो, दिस सेट्स ऑफ अ चेन ऑफ टू ईट्स होम इन नेचर, यानी ये इस तरीके से बताता है कि भाई नेचर के अंदर जो है वो किस तरीके से क्या क्या ईटिंग की जो है प्रोसेस, मतलब इंटरडिपेंडेंसी जो है वो किस तरीके की है। तो 2 तरीके की चेन हम देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपको डायग्राम में शो किया हुआ है, जो फूड चेन फर्स्ट बताई हुई है उसमें दिखाया हुआ है कि एक तरफ क्या बनी हुई है, ग्रासेस बनी हुई है, उसके जस्ट बाद में डियर का फोटो बना हुआ है। तो ग्रासेस जो है, मतलब डियर जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपने फूड के लिए ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है। ग्रास क्या है, प्लांट्स ही तो है, यानी ग्रास क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, और डियर क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। उसके बाद लॉयन जो है वो किसके ऊपर फीड करेगा, डियर के ऊपर फीड करेगा। तो ये फर्स्ट डायग्राम में आपका दिखाया हुआ है। सेकंड डायग्राम में आपको क्या दिखाया हुआ है, मेज का फोटो बनाया हुआ है, उसके बाद ग्रास होपर का फोटो बनाया हुआ है। यानी मेज भी अल्टीमेटली क्या है, प्लांट का ही तो पार्ट है, तो उसके ऊपर कौन डिपेंडेंट है, ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन खाएगा, लिजार्ड्स, और लिजार्ड्स को कौन खाएगा, स्नेक। यानी इस तरीके से क्या होता है, एक के बाद एक मतलब एनिमल जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए, और इसी को क्या हम बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। आगे देखो, इंटरडिपेंडेंट। अभी तक का टॉपिक समझ में आ गया आपको, चैप्टर रीड करना है, मैम का वीडियो देखना है। वैसे तो आप लोग नहीं देखते हो, पता है हमें, क्योंकि पढ़ाई तो करनी नहीं है आपको, लेकिन फिर भी हमारी तो ड्यूटी हम बोल देते हैं एक बार कि आपको पढ़ाई करनी है, कंटिन्यू रखनी है। आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स कभी भी आ सकती है, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पे आराम से रहो। थैंक यू।